जो वाणी में लेके आया हूं वो कबीर सागर से ली गई है और बहुत प्यारी वाणी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वाणी को समझने के बाद आप लोग की विवेक शक्ति बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाएगी और आप सत्य के और ज्यादा निकट हो जाओगे। और जितना भी पाखंड आपके आसपास जो अधूरे गुरुओं ने फैला रखा है उसको दरकिनारा करके आप सत्य की तरफ निकल पड़ोगे। मुझे पूरा यकीन है आप लोग मूर्ख नहीं हो। आप लोगों के कम विवेक के कारण आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन मेरे भाई, अगर आपने अपना विवेक जगा लिया तो इस दुनिया में ऐसा कोई शातिर गुरु नहीं है, चालाक गुरु नहीं है जो आपको अपने जाल में फंसा सके। दोस्तों, कोई भी शिकार है केवल इसीलिए वो जाल में फंसता है क्योंकि उसका विवेक कम होता है। कोई भी शिकारी है वो शिकार को ताकत के बल पे नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकता। वो केवल चालाकी के द्वारा शिकार को पकड़ता है, धोखे से मारता है। चाहे आप शेर को ही ले लो, आप डिस्कवरी चैनल देखोगे, शेर चीते भी बड़ी प्लानिंग के साथ बिल्कुल धीरे 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 पास पहुंच के हिरण के तब झपट्टा मारते हैं। अगर वो दूर से ही भागना शुरू कर दे तो हिरण कोई कम तेज नहीं दौड़ता, उनके हाथ नहीं लगेगा कभी भी। और वैसे ही मकड़ी कभी भी उनको नहीं पकड़ सकती जो कीड़े उड़ सकते हैं, लेकिन वो उनसे ज्यादा चालाक है। वो एक ऐसा जाला बुन देती है कि वो कीड़े अपने आप आकर उस जाले में फंस जाते हैं, केवल और केवल विवेक कम होने के कारण, सत्य और असत्य की परख शक्ति ना होने के कारण। ऐसे ही एक इंसान भी कभी किसी कबूतर तोते को नहीं पकड़ सकता, किसी उड़ती चिड़िया को नहीं पकड़ सकता, लेकिन उसको पता है कि इन लोगों में, इन जीवों में विवेक शक्ति कम होती है। वो दाना फेंकता है और जाल लगा लेता है। चिड़िया दाना तो देखती है लेकिन जाल को नहीं समझ पाती क्योंकि विवेक शक्ति कम है। और दाना चुगने के कारण, उस लालच के कारण वो आती है और शिकारी के जाल में फंस जाती है। और उस थोड़े से लालच के कारण सारी उम्र उस पिंजड़े में बिताती है और दोबारा कभी अपनी आजादी का मुंह नहीं देख पाती, उसी पिंजड़े में मर जाती है। इसी तरह दोस्तों, आप लोगों को भी कुछ लालच दिखाकर ये चालाक शातिर गुरु अपने झांसे में फंसा लेते हैं। कुछ लालच दिखाकर, जैसे आपका शरीर बीमार है, आओ हमसे नाम लो, हम ठीक कर देंगे। आपकी दुकानें नहीं चल रही, आओ ये मंत्र जपो, ठीक हो जाएगा सब। आपके घर में कलेश है, भूत प्रेत आते हैं, आ जाओ इस मंत्र का जाप कर लो, भूत प्रेत चले जाएंगे। ऐसे ऐसे लालच दिए जाते हैं कि मरता क्या ना करता, जीव बेचारा वहां जाके उलझ जाता है और अंधी श्रद्धा में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। दोस्तों, पहली बात तो ये समझ लो कि जो गुरु आपको ये कह दे कि आ जाओ मेरे पास, तुम्हारा शरीर ठीक कर दूंगा, तुम्हारी दुकानें चल पड़ेंगी, तुम्हारे घर में आटे का जो ड्रम होता है वो भर जाएगा, या तुम्हारे घर में सूटकेस में अपने आप 100-100 के नोट निकलने लग जाएंगे, कभी कहीं पड़े दिखेंगे, कभी कहीं पड़े दिखेंगे। ये सब मेरे भाई, ये सब उस काल, शातिर काल की चाल है। जीवों को छोटे छोटे लालच देके
सारी उम्र भटकाता है और उसके बाद उन्हीं का नाश कर देता है। कबीर साहब ने बोला है कि रक्षक कला जो काल का सबसे बड़ा जाल है उसको समझ जाओ। रक्षक कला क्या होती है दोस्तों? उसमें आपको शारीरिक सुख दिया जाता है कि आओ मुझसे शारीरिक सुख लो और मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो। ये काल भगवान की सबसे शातिर चाल है, सबसे ज्यादा शातिर चाल है ये चमत्कारों की। उसने झड़ियां लगा रखी हैं चमत्कारों की और इन्हीं चमत्कारों में उलझकर जीव उस सत्य नाम से दूर होके उसी के नाम जपता हुआ उसी के मुंह में चला जाता है। ये रक्षक कला के बारे में आप कबीर सागर में पढ़ सकते हैं। मैं इस पे भी सत्संग करूंगा बहुत जल्दी और सारा कुछ खोल के समझाया जाएगा क्या होती है रक्षक कला, कैसे लोग ठीक होने लग जाते हैं, कैंसर दूर हो रहा है, कैसे किडनियां ठीक हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये सारा बताया जाएगा आपको। लेकिन आज जो वाणी है वो कबीर साहब की जो अनुराग सागर कबीर सागर में है, आज उस पर विचार करेंगे। तो क्या कहती है वाणी? नगर न पैद पुरुष इक रहयू, ताकर भेद न काहू लहयू। यानी एक ऐसा पुरुष रहता है जो नपैद यानी जो पैदा नहीं होता, जो सदा से ही है, जिसका आदि और अंत नहीं होता। नपैद, नगर नपैद पुरुष एक रहयू, ताकर भेद न काहू लहयू। निर्गुण सरगुण सब ठहरावे, यानी कोई उसको निर्गुण कहता है, कोई उसको सरगुण कहता है। कोई कहता है परमात्मा निर्गुण निराकार है और कोई कहता है नहीं, परमात्मा सरगुण साकार है। निर्गुण सरगुण सब ठहरावे, ताके आगे भेद न पावे। सब आपको इसी में उलझाएंगे कि वो निराकार है, वो कण कण में है, वो मिट्टी में भी है, पत्थर में भी है, पानी में भी है, हर जगह है। दोस्तों यही मूर्खता है। तो क्या कह रहे हैं? निर्गुण सरगुण सब ठहरावे। कोई निर्गुण में उलझा देंगे और कोई क्या कहेगा कि नहीं नहीं वो सरगुण साकार है, वो सतलोक में बैठा है सतपुरुष बनके, वो अकय लोक में बैठा है अकय पुरुष बनके, वो अनामी लोक में बैठा है अनामी पुरुष बनके। दोस्तों ये सब भरम जाल है, निकल आओ इसके चंगुल से बाहर, नहीं तो ऐसी दुर्गति होगी कि परमात्मा भी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आज जो सत्संग आपके सामने हो रहा है ये उसी की दया है जो आपके घर तक बिना कुछ किए ये सत्संग अपने आप पहुंच रहा है, देश विदेश में पहुंच रहा है। दोस्तों क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या सिंगापुर, क्या दुबई, क्या कुवैत, हर जगह से फोन आ रहे हैं और कुछ लोग तो विदेशों से आके नामदान भी लेके जा चुके हैं। तो ऐसी महिमा हो रही है घर बैठे परमात्मा की कि हमारा भी एक पैसा नहीं लग रहा है और आपको भी सत्य घर बैठे मिल रहा है। ऐसी मालिक की दया हुई है। तो क्या कहते हैं आगे? निर्गुण सरगुण सब ठहरावे, ताके आगे भेद न पावे। कि सब आपको सरगुण निर्गुण में उलझा रहे हैं लेकिन उसके आगे का भेद ही नहीं पता किसी को कि क्या है वो जो निर्गुण और सरगुण दोनों से न्यारा है। उसको कोई सोच भी नहीं सकता। सोचे सोच न हो वही, जो सोचे लाख बार नहीं समझ सकता कोई, जब तक उस परमात्मा की दया नहीं होगी आप पर। अब कहते हैं धर्म दास तोहे कहो बुझाई, निर्गुण निरंकार है भाई।
जो ररंकार की धुन जो 10वें द्वार पे हो रही है वो निर्गुण है, वो शब्द नहीं है। समझ जाओ इसको। निर्गुण नाम निरंजन होई, पुरुष भेद पावे नहीं कोई। यही वो अनहद नाद है, धुने हैं, जिसको निरंजन काल बोला गया है। इसी काल की धुने आपको उलझा उलझा के मारेंगे। उससे अच्छा है कि आप सत्य को पक्षपात किए बिना विवेक के द्वारा समझें। क्या कहती हैं ये वाणियां? निर्गुण नाम निरंजन होई, पुरुष भेद पावे नहीं कोई। उस पुरुष का, उस शब्द गुरु का भेद किसी को नहीं पता लग सकता, किसी को नहीं। निर्गुण कहिए सोहंकारा, पुरुष भेद ताहू से न्यारा। जो लोग सोहंग का जाप करते हैं, उसी को निज नाम समझ लेते हैं, उनके लिए बोला जा रहा है कि भैया पुरुष भेद ताहू से न्यारा। उस सोहंग को जब के भी आपको वो परमपिता परमात्मा शब्द गुरु नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। और कुछ लोग बहुत शातिर कालदूत हैं जो वो कबीर साहब की वाणियों को तोड़ मरोड़ के आपको ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि सोहंग ही जपना है, वो अजपा जाप है। कैसे कहेंगे कि सोहम शब्द निरक्षर वासा, ताही भिन्न कर जपिए दासा। इस वाणी को बोल के क्या कहेंगे आपको कि कबीर साहब कह रहे हैं इसको भिन्न कर लो, अलग अलग कर लो। अरे मेरे भाई, भिन्न करने का मतलब तो समझ लो पहले। भिन्न का मतलब होता है एक से दूसरे का कोई संबंध ना रहना, उसको कहते हैं भिन्न। जैसे जल में रहने वाले 5 भिन्न भिन्न प्राणियों के नाम बताओ, तो मेंढक, मछली, मगरमच्छ, कछुआ और ऑक्टोपस, ये 5 ही भिन्न भिन्न प्राणी हैं। इसमें आधा आधा नहीं करना उसको कि आधी मछली जल में रहती है और आधी जल के बाहर। मूर्ख बना दिया इन लोगों ने, मूर्ख। भिन्न का मतलब होता है नकली को छुड़ाए, असली को लखाए। जैसे आप चावल बीनते हो, कोई गेहूं बीनते हो, उसमें जो कंकड़ होता है उसको भिन्न कर देते हो, अलग कर देते हो। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इसीलिए साहिब ने जौहरी का नाम लिया है। जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए। बिलगाए मतलब भिन्न भिन्न कर लेंगे, नकली तो वापस कर देंगे, असली ग्रहण कर लेंगे। जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए। सोहम सोहम जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। जो भी सोहम का जाप कर रहा है उसका जन्म मिथ्या जा रहा है मेरे भाई। उसको तो ये भी नहीं पता कि मेरा निज नाम क्या है, मेरा निज घर कहां है, मेरा निज ठिकाना कहां है। सुरती रमाली सोहंग में सोहम क्या है? पवन। पवन को ही सोहंग कहते हैं भाई। पवन ही सोहंग है, बिना पवन के सोहंग नहीं है। इसका खुलासा मैं पूरा करूंगा आपको कि कैसे ये सुरती सोहंग हो जाती है और सोहंग से पहले वो किस अवस्था में रहती है, ये सब बताया जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करें आप। लेकिन इन चालाक कालदूतों से भी सावधान रहें, इन शातिर लोगों से सावधान रहें जो घुमा फिरा के आपको फिर वहीं लेके आ जाएंगे कि तुम जीव हो, सोहम तुम्हारा निज नाम है और तुम इसी को जपो। दोस्तों बिल्कुल नहीं। जौहरी का काम कभी नहीं होता किसी चीज को तोड़ना। जौहरी का काम होता है असली को ग्रहण करके नकली को छोड़ देना, ना कि उसको तोड़ के आधा आधा रख लेना अपने पास। बिल्कुल गलत है। भ्रम में मत पड़ना। कबीर साहब की वाणियों में बहुत गुप्त रहस्य हैं जो सबके बस की बात नहीं है समझना। दिमाग में डाल लो ये बात। वाणी सब कथेंगे कबीर साहब की, लेकिन अर्थ मनमाना करेंगे।
जितनी लेवल की उतनी बुद्धि होगी उनकी, उतना ही अर्थ करेंगे। खुद तो भ्रम में रहेंगे, 84 में जाएंगे और आप लोगों को भी अपने पीछे पीछे ले जाके 84 में गोते खिलाएंगे। बिल्कुल भ्रमित मत होना मेरे भाई, एक एक चीज खोली जाएगी। अब आगे कहते हैं, निर्गुण कहिए ओ ओंकारा, पुरुष भेद है अगम अपारा। अब कुछ लोग ओंकार को वो सार नाम मानने लग जाते हैं कि ओम की धुन कभी नष्ट नहीं होती। अरे मेरे भाई, जिस धुन में पहले से ही त्रिगुणी माया बैठी है, मतलब 3 अक्षर रमे हुए हैं, उसका अंत कैसे नहीं होगा? कौन कौन से अक्षर हैं ओम शब्द में? पहले तो शब्द और अक्षर में फर्क जान लो भाई। अक्षर कहते हैं अल्फाबेट को, इकाई को, जैसे आ आ ई उ ऊ ए ये होते हैं अक्षर। और शब्द होते हैं जब कुछ अक्षर मिलके एक शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे कलम, कलम। तो कलम में 3 अक्षर हैं, क ल म, लेकिन ये तीनों मिलके क्या बन गए? शब्द बन गए। ऐसे ही ओम एक अक्षर नहीं है, ओम शब्द है। कबीर साहब ने 2 अक्षर बोला है, ना कि शब्द बोला है। 2 अक्षर। तो जो ओम शब्द है उसमें 3 अक्षर हैं। कौन से हैं? अ ओ म, यानी आ से अकार, उ से उकार, म से मकार। इन लोगों को तो यह भी नहीं पता कि ओमकार शब्द है कि अक्षर है, और बातें करते हैं 2 अक्षर के भेद बताएगी। दोस्तों, कुछ लोग ओम सोहम जपते हैं श्वासों में, कुछ लोग बिना श्वासों में जपे, मुंह से जपते हैं मन में। वो कैसे जपते हैं? जैसे सीधे मन में ओम सोहम ओम सोहम ओम सोहम करने लग जाते हैं। या फिर कुछ गुरु ऐसे हैं जो इसको तोड़ के दे देते हैं, जैसे अकार उकार मकार सकार हकार। अकार उकार मकार यानी अ उ म ओम, उसके बाद सकार हकार यानी कि सो हंग सा और हा। अकार उकार मकार सकार हकार, ये नाम भी चलता है कबीर पंथियों में। मतलब कि ऐसा उलझा दिया इस जीव को कि ले रबदाना, लेके दिखा कैसे लेगा रबदाना। लेकिन जो विवेकी हंस हैं वो इस ज्ञान को समझ के एक पल भी उस अधूरे गुरु की शरण में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। और जो विवेकी नहीं है उनसे तो भाई हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। वो तो वहां ऐसे चिपके रहेंगे जैसे कोई पेड़ गिर भी जाए, लेकिन कुछ पत्ते उसके साथ हमेशा लगे रहते हैं और उसके साथ ही सूख के खत्म हो जाते हैं। ऐसे अविवेकी शिष्य जो ज्ञान को समझ के नहीं, अपने लाभ के लिए जुड़े होते हैं गुरुओं से, कि मेरी दुकान से ही चलने लग गई नामदान लेके, मैं छोड़ दूंगा गुरु को तो कहीं मुझे नुकसान ना होने लग जाए। कि मेरी किडनी ठीक हो गई, अगर मैं गुरु को छोड़ दूंगा मेरी किडनी ना खराब हो जाए। कि मेरा लीवर ठीक हो गया, अगर गुरु को मैंने कुछ ऐसा वैसा अगर सोच लिया गुरु के बारे में तो नामखंड हो जाएगा और मेरा दोबारा लीवर खराब हो जाएगा। ऐसे भ्रमित लोगों के लिए दोस्तों ये मदन साहिब का पंथ है भी नहीं, हमें ऐसे लोग चाहिए भी नहीं। जो झूठे सुख को सुख कहें और मान रहा मनमोद, ये जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इन झूठे सुख के कारण जो नाम की परख करने से भी परहेज कर लेते हैं दोस्तों, उनके लिए काल का मुंह ही है सतलोक। वहीं जाके उनको आराम मिलेगा, जो अभी नहीं जानना चाहते कि उस काल को कैसे मारा जा सकता है। तो दोस्तों, आपने विचार करना है कि क्या बताया जा रहा है आपको। तो आगे क्या कहते हैं? निर्गुण कहिए मन को रूपा,
और परम पुरुष है अगम अनूपा। जो निर्गुण है वो मन का ही रूप है, लेकिन ये जो अधूरे संत हैं ये उसकी चाल को समझ नहीं पाते। ये नहीं समझ पाते कि वो जिसका दर्शन कर रहे हैं उस ज्योत स्वरूपी का वो मन है। मन तू ज्योत स्वरूप है, लेकिन ये लोग नहीं समझ सकते और सारा दिन ये वाणियां भी गाते रहते हैं। तब भी उनकी विवेक शक्ति इतनी नहीं बढ़ती कि सत्य और असत्य का भेद पता कर सके, सत्य और असत्य को अलग अलग कर सकें, क्योंकि सतगुरु की कमी है उनके जीवन में। कोई भेदी गुरु नहीं है उनके जीवन में। तो कहते हैं मन के बहुत से रंग हैं, छिन आवे छिन जाए, एक रंग में जो रंगे सो जन संत कहाए। ये मन के ही रंग हैं जो तुम्हें रूहानी मंडलों की सैर करवाता है। पिंडी मन, ब्रह्मंडी मन, ये दो तरह के मन हैं। पिंडी मन में साकार देवी देवताओं के दर्शन करवाता है और ब्रह्मंडी मन में तुम्हें निर्गुण निराकार माया के दर्शन करवाता है, उस ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन के दर्शन करवाता है। इसी में उलझा उलझा के मारता है। कभी सतपुरुष बन के बैठ जाता है सिंहासन पे, कभी अलग पुरुष बन के बैठ जाता है, कभी अनामी पुरुष बन के बैठ जाता है, और आप लोगों को यही नहीं पता लगने देता कि सत्य है क्या। बस आप उस प्रकाश को देखते रहते हो, उस माया को देखते रहते हो और सोचते हो कि मेरी तो मुक्ति हो गई, मैं तो निकल गया उसके जाल से। जैसे कोलू का बैल, आंखों पे तो पट्टी बंधी होती है, पूरा दिन चक्कर काटता रहता है कुएं का और सोचता है मैं तो कितने ही किलोमीटर दूर निकल गया, अब मैं बंधन से दूर हो गया हूं। लेकिन जब उसकी पट्टी खोली जाती है शाम को, तो देखता है कि वहीं कुएं के चक्कर लगा रहा है, क्योंकि वही चक्कर घूम घूम के उसके सामने आ रहा है। जहां से चलता है वही चीज घूम के पुनः पुनः उसके आगे आती रहती है और वो सोचता है कि मेरा सफर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, मैं चलता ही जा रहा हूं, सफर करता ही जा रहा हूं। कुआं तो बहुत पीछे छूट गया होगा, लेकिन ये नहीं पता भाई, घूम के तुझे फिर वही चीजें, वही रास्ता, वही जगह तुम्हें घूम के पकड़ा दी जाती है। तुम फिर से चल के फिर वहीं पहुंच जाते हो। इसका उदाहरण मैं आपको कर्णेन्दु दीदार में दिखाऊंगा, जहां पर आप देख के ही हैरान हो जाओगे कि इतनी गहरी वाणी लिखी है लेकिन किसी की नजर ही नहीं पड़ रही है वहां पे। जब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा तब आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो क्या कहते, तो आगे कहते हैं निर्गुण कहिए मन को रूपा, परम पुरुष है अगम अनूपा। निर्गुण कहिए शक्ति अपारा, पुरुष भेदता होते न्यारा। आप दोस्तों थोड़ा विचार करो, इस शब्द में 5 नाम आए हैं, ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहम और यहाँ पे शक्ति। असल में ये नाम शुरू से ही युगों युगों से चलते आ रहे हैं। ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहम, शक्ति, ये नाम हमारे पूर्वज, जो हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर, ये सब यही नाम जपते आ रहे हैं और इन्हीं नामों को जप जप के अपना जन्म बर्बाद करते आ रहे हैं। इसलिए जब कबीर साहब ने आके यहाँ पुकारा कि 5 नाम और 5 मुद्रा सोई निश्चय जाना, तिसके आगे पुरुष पुरातन तिनकी खबर न जाना। परम पुरुष धर अधर तार है, अधर तार के आगे, अरे तिसके आगे कौन बतावे, सभी शब्द में पागे। सभी इन शब्दों में उलझ गए। उसके आगे अधर तार, जो अधर है, यानी अधर मतलब निराधार है, जो अधर में है। अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। उस अधर तार को कौन जानेगा, जिस पर सतगुरु की दया हो जाएगी, वो इन 5 नाम से न्यारा हो जाएगा।
तब कबीर साहब ने ये वचन पुकारा था, संतों सब शब्दई शब्द बखाना, शब्द ही फांस फंसे सब कोई, शब्द नहीं पहचाना। मैं आगे करूंगा इस पे भी सत्संग। तो जब कबीर साहब ने खुलासा कर दिया कि ये ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम शक्ति, ये नाम जप के कोई फायदा नहीं भाई, सब गर्भ में आओगे, तब इन चालाक कालदूतों ने क्या किया, इन्होंने शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया, ताकि जीव को बिल्कुल भी भ्रम ना हो, शंका ना हो कि हम नकली हैं, क्योंकि हम तो सतनाम दे रहे हैं जपने के लिए। क्योंकि साहिब की वाणी प्रमाणित करते हैं कि सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। गुरु वही है जो केवल और केवल सतनाम लखा दे। सतनाम के बिना अगर कोई भी नाम देता है तो वो अधूरा है। लेकिन सतनाम का मतलब तो समझ लेते। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम, कि सतगुरु वो है जो सच्चा नाम दे दे, उस सच्चे नाम के अलावा कोई नाम ना दे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 4 नाम तो वही रहने दिए और 5वां नाम शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया और जीवों को भरमा दिया। अब जीव यही सोच के बैठे हैं कि नहीं नहीं 5 रूहानी मंडल हैं, उनमें से पहले का धनी जो है वो ज्योत निरंजन है। आधों को तो ये भी नहीं पता ज्योत निरंजन का मतलब क्या होता है। अपने अपने ग्रंथ उठाओ जो मूल ग्रंथ हैं और उनके पीछे शब्दार्थ देखो, वहां पे लिखा हुआ है ज्योत निरंजन का मतलब होता है शिव और शक्ति। अरे वही शिव और शक्ति जिनको आप मंदिरों में पूजते थे और गुरुओं की वाणी पढ़कर उन्हीं शिव शक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए आप सतगुरु धारण करते हो, वो सतगुरु ही आपको शिव शक्ति का नाम जपवा रहे हैं। आपको हवा भी नहीं लगने दे रहे हैं कि हम किसके पुजारी हैं। दिखावा पूरा करेंगे कि हम मंदिर नहीं जाते, हम शिव की पूजा नहीं करते, हम शक्ति की पूजा नहीं करते, लेकिन नाम तो वही जपवा रहे हो। अरे कान इधर से नहीं तो घुमा के उधर से तो पकड़वा रहे हो। इसीलिए कबीर साहब ने बोला गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। बिना जाने गुरु मत करो कि गुरु की साधना क्या है, शब्द क्या है। और ये अधूरे गुरु शब्द देने के बाद आपको बंधन में डाल देते हैं कि बताना मत किसी को, वरना तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। देखो चालाकी इनकी। एक तो 52 अक्षरों का नाम जो नकली, और उस नकली को भी ऐसा बना के देते हैं कि भाई ये असली है, ध्यान से रखना। जैसे कोई नकली कांच की अंगूठी को बढ़िया से बढ़िया पैक करवा के, बढ़िया से बढ़िया उसका कवर बनवा के किसी को गिफ्ट कर दे, तो बंदा तो कवर देखता ही रह जाता है, अरे क्या बात है, इतना अच्छा कवर, तो इसके अंदर सामान भी असली होगा। सामान को नहीं देख रहे हैं, वो कवर में ही उलझ जाते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है निर्गुण कहिए शक्ति अपारा, पुरुष भेद ताहू से न्यारा। अब क्या कहते हैं, पवन काल निर्गुण है भाई। अब यहां पे पूरा विवेक लगा दो। क्या लिखा है, पवन काल। पवन यानी कि सांस, हवा, ये भी निर्गुण है। कोई इसको भी पुरुष ना समझ ले कि सोहंग सोहंग या श्वासों पे ध्यान लगा के उस हवा को ही परमात्मा मानने लग गए, उस पवन को परमात्मा मानने लग गए। बिल्कुल नहीं। पवन काल निर्गुण है भाई, पुरुष परम पद कहू ना जाई। वो परम पुरुष का जो पद है उसको मैं बयान नहीं कर सकता, वो इस पवन से भी न्यारा है। नजर न आवे निर्गुण सोई, दृष्टि पड़े सोई सरगुण होई। जब तक कोई चीज नजर नहीं आती वो निर्गुण है, और जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ जाए वो सरगुण है। निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। कि
निराकार और साकार, इन दोनों से परे जो अवस्था है वही परम पुरुष की अवस्था है। आप जब तक अपनी सुरती को इन निर्गुण और सरगुण शब्दों से परे नहीं लगाओगे, जब तक आपको इस जीव अवस्था में ही रहना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप हठ योग करके ब्रह्म अवस्था तक पहुंच सकते हो, इससे आगे आप नहीं जा सकते। कभी निर्गुण में जाओगे, फिर सरगुण में आ जाओगे, फिर सरगुण से निर्गुण में आ जाओगे। यही चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। अगर इससे बचना है तो मेरे भाई संतों शब्द साधना कीजिए, संतों शब्द साधना कीजिए। और ये कोई साधना नहीं है कि आपको बहुत बड़ी साधना करवाई जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? सुरती समाये शब्द में वाको काल ना खाए। इसको क्या समझना है आपने? जैसे आपके सामने एक हॉरर मूवी चल रही है, भूत प्रेत आ रहे हैं, और आपकी सुरती इतनी रमी हुई है उसमें, टीवी में, उस थिएटर में, कि आपको लग रहा है कि ये तो सच में आ गया मुझे खाने। क्योंकि आप ये भूल जाते हो कि आप थिएटर के उस सीन से, उस टीवी की स्क्रीन से बाहर हो। वो भूत प्रेत चाह के भी आपको नहीं पकड़ सकता, लेकिन आपको डराता है, भरमाता है। इसीलिए बोला गया है सुरत समाये शब्द में। एक जो सतगुरु होता है वो आपकी सुरती को पर्दे से हटा के, टीवी से हटा के आपको चेता देता है कि तू टीवी से बाहर है, अब इसमें कहीं आना और जाना वाला नहीं है हिसाब। आप उस थिएटर के अज्ञान से बाहर आ गए हो, बाहर आ गए हो। अब आपको पता लग गया है कि चाहे कितना ही बड़े से बड़ा खतरनाक से खतरनाक भूत प्रेत क्यों ना आ जाए टीवी में, वो बाहर नहीं निकल सकता, मुझे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसकी हद केवल टीवी के अंदर ही है। इसी तरह जब आपकी सुरती को 3 लोक से बाहर लगवाया जाता है, तब वो काल वहां नहीं पहुंच सकता। अरे हम जहां रहे काल तहां नहीं, और काल ही जीत हंस ले जाही। तो समझना है मेरे भाई इन बातों को विवेक के द्वारा, परख के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सत्संग से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो भी आपको कोई निर्गुण और सरगुण की बात करे कि परमात्मा निराकार है या परमात्मा साकार है, इन दोनों से न्यारे हो जाओ। अरे कोई सरगुण में उलझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, और दादू चाल कबीर की मुंह से कही ना जाए। निर्गुण सरगुण द्वंद पसारा, दोनों पड़ गए काल की धारा। तो समझना है मेरे भाई, इन बातों को बहुत ही गहनता से समझना है, पूरा विवेक लगाना है, और लोगों के जो अज्ञान है उनके पास, उसमें भ्रमित नहीं होना है, विवेक लगाना है। अरे बहुत लोग आएंगे हमारे खिलाफ बोलने, आप देखते जाओ, हजारों लोग आएंगे, हजारों। क्योंकि मुझे पता है भाई, जब अवैध दुकानें बना दी जाती हैं शहर में, सरकारी प्लॉट में, जब कोई घर बना लेता है और जब वहां पे बुलडोजर चलाया जाता है, तो वो लोग भी अपनी जान हथेली पे रख के बुलडोजर के आगे लेटने को तैयार हो जाते हैं। अरे भाई हमारी दुकानें मत तोड़ो, हमारे घर मत तोड़ो। अब देखो, ना तो वहां उनकी जमीन है और ना ही वहां उनका कोई रजिस्ट्री है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान देने को तैयार है, क्योंकि मरता क्या ना करता। ऐसे ही इन लोगों के जो अज्ञान की दुकानें हैं, अब बुलडोजर चलने वाला है दोस्तों, दर्द तो होगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन मैं फिर भी उन लोगों से कहूंगा कि मुझे अपना दुश्मन ना समझें। मैं यहां पर किसी का नुकसान करने नहीं आया हूं, मैं केवल आपको सत्य बताने आया हूं। आप लोग भी परमात्मा के ही जीव हो, बस आपको गुरु पूरा नहीं मिला है, यही आपका जो दुर्भाग्य है। लेकिन अब मालिक ने दया करके
इस ज्ञान को जब सामने रख दिया है तो आप लोग को चाहिए कि अपने आत्मा का कल्याण करो, इस ज्ञान को समझो। अगर इसमें कोई त्रुटि दिखती है तो आप मुझसे संपर्क करो, इसको समझने की कोशिश करो। हम यहाँ पे जीतने और हारने नहीं आए हैं कि कोई सोचे कि अगर मैं इसके पास चला गया, इन लोगों के पंथ में चला गया तो मैं हार जाऊंगा। नहीं भाई, हराना तो हमने उस काल को है, उसी काल को हरा के हम हमेशा के लिए अपने निज स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। सो हम सत्य कबीर हो सकते हैं, अन्यथा ये हमें जीव बना बना के ही इसी 84 में घुमाएगा। तो मेरे भाई विचार करो, विवेक करो। और कोई मेरा यहां दुश्मन नहीं है, सब मेरे मालिक के बच्चे हैं। अपना झगड़ा केवल और केवल अज्ञान से है, अज्ञानी से कदापि नहीं। अगर किसी को लगता है कि हाँ ये ज्ञान सत्य है और मुझे आना चाहिए और वो स्वयं एक गुरु है, तो उसका भी हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अभी विदेशों से कुछ गुरु आए थे, नाम लेके गए हैं, बिना ये सोचे कि हमारी संगत हमें क्या कहेगी कि तुम खुद गुरु थे और तुम नाम लेके आ गए। दोस्तों, एक सच्चा हंस इन बातों को कभी नहीं विचार करता है, ऐसी बातों को। उसको आत्म कल्याण करना है। वो जो नाम लेने आए थे गुरुजी, इतनी अच्छी बात बोली उन्होंने कि देखो, अगर मुझे कोई शिष्य पूछेगा कि तुम ऐसे ऐसे नाम ले आए, तुमने ये पुराना वाला पंथ छोड़ दिया, तो मैं तो यही बोलूंगा कि देखो भाई, हमने जब ग्रेजुएशन करी तो हमारे टीचर कोई और थे, लेकिन हमने अगर आगे पीएचडी करनी है तो हमें वो यूनिवर्सिटी चेंज करके हमें किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में अगर डिग्री मिलती है तो हमें वहां जाके पढ़ाई करना चाहिए। हम पीछे नहीं गए हैं, हम आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। तो उनके इस जवाब से बहुत ही खुशी हुई मुझे, और वो विदेशों में हमारा इस पंथ का प्रचार कर रहे हैं। तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूं कि परमात्मा की इस वाणी को वो और आगे भेज रहे हैं। कई देशों में प्रचार शुरू हो चुका है। और दोस्तों, वो समय दूर नहीं है जब परमात्मा की वाणी सत्य होगी कि 2020 में घर घर होगा बोध विचार। जितने भी विवेकी हंस हैं वो बोध विचार करके सत्य को ग्रहण करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये मालिक की वाणी है, खाली नहीं जा सकती। तो दोस्तों, अब आपसे मैं विदा लेता हूं और यही अरदास करूंगा मालिक से कि मेरे भाइयों का विवेक इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े कि कोई भी मेरा भाई भ्रमित होके इस 3 लोक के चक्कर में फंसा ना रहे, निकल जाए बस यहां से। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी की, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब जी की, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक जी, गुरु रविदास जी महाराज जी की, जय जय बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब जी की। सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम।